वो पृथ्वी पर जीवित अंतिम मानव है। प्रत्येक दिन एक पुनरावृत्ति जैसा प्रतीत होता है, मानो समय ने स्वयं उसे त्याग दिया हो। सभी संसाधन उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसका शयन कक्ष सड़क के बीचों बीच स्थापित है। बिना किसी चिंता के वो 1000 वर्ष पुरानी प्राचीन वस्तु को रात्रि पात्र के रूप में उपयोग करता है। ये विचित्र किंतु वैभवपूर्ण है, क्योंकि कोई आलोचना करने वाला नहीं है, इसलिए उसे वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं लगती। वो ठीक सुबह 6 बजे जागता है। घर में उपलब्ध जो कुछ भी हो उसे खाने के लिए उपयोग करता है। वो अपने मुक्त घूमने वाले मुर्गियों को दलिया खिलाता है, जो उनके लिए एक विशेष भोजन है। कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी दोपहर के नाश्ते के लिए उत्तम है। वो अपने मक्के को पानी देने के लिए अग्निशमन वाहन का उपयोग करता है। जनरेटर को पेट्रोल से भरा जाता है, जो उसके अस्थायी घर को शक्ति प्रदान करता है। वो रेडियो चालू करता है, हमेशा की तरह चैनल बदलता रहता है, और जैसा कि हर बार होता है, कोई उत्तर नहीं देता। पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक दिन ऐसा ही होता है। अपने सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात वो सबसे बड़े फुटबॉल मैदान की ओर जाता है, एक मॉडल के विरुद्ध विश्व कप फाइनल के लिए। वो गेंद को ड्रिबल करता है, शॉट लेता है और गोल करता है। गेंद जाल में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपनी भुजाएं उठाता है और चिल्लाता है, यदि राष्ट्रीय टीम में मैं होता तो वे अब तक क्वालिफाई कर चुके होते। अपनी कार्यसूची की सभी चीजें पूर्ण करने के बावजूद केवल 2 घंटे ही बीते हैं। करने के लिए और कुछ न होने पर वो एक मॉडल के साथ बैठकर समय बिताता है। वे हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में देखकर ऊब मिटाते हैं। अंत रात हो जाती है। दिन का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला है। वो अंगड़ाई लेता है, जम्हाई लेता है और भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर टहलता है। आज वो रोमांचक सवारी के लिए एक लैम्बोर्गिनी चुनता है। वो राजमार्ग पर तेज गति से गाड़ी चलाता है, एड्रेनलिन और स्वतंत्रता का उत्साह अनुभव करता है। वो व्यक्ति खड़ा होकर रात में गर्जना करता है, अपनी एकाकीपन को बाहर निकालता है। अचानक वो भयभीत होकर रुकता है, क्योंकि उसे सामने एक आकृति दिखाई देती है। वो घबराहट में स्टीयरिंग व्हील को एक और झटका देता है। गाड़ी चीखती हुई रुक जाती है, ठीक समय पर, किंतु रेलिंग से टकराने से नहीं बच पाती। उसे अपने चेहरे पर लगे कटों की भी परवाह नहीं होती, बल्कि वह एक टॉर्च लेता है और सामने की ओर रोशनी डालता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, भय और आशा का मिश्रण। रोशनी की किरण में एक छोटी लड़की खड़ी है, जो एक भेड़ को पकड़े हुए है। जब उसने एक अन्य जीवित व्यक्ति को देखा तो वो उससे भी अधिक भावुक हो उठी। वो फूट फूट कर रोने लगी, बेकाबू होकर सिसकने लगी। फिर वो उसकी बाहों में झपट पड़ी, कस कर लिपट गई। उसके आलिंगन की गर्माहट को महसूस करते हुए उसे अंततः विश्वास हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो उसे आश्रय में ले गया और उसे हर प्रकार का भोजन प्रदान किया। लड़की ने भूखेपन से भोजन खाया, मानो उसे युगों से उचित भोजन न मिला हो। जब वो तृप्त हो गई, उसने उसे बताया कि अभी भी कई जीवित लोग बचे हैं। उसने सैटेलाइट रेडियो चालू किया और वर्षों बाद पहली बार एक स्पष्ट संकेत प्राप्त हुआ। उत्तरी अमेरिका ने पहले ही सामाजिक व्यवस्था बहाल कर दी थी। उन्होंने विश्व भर में 26 शहरों में कार्यालय स्थापित किए थे, पुनर्निर्माण में सहायता और बचे हुए लोगों को एकत्र करने के लिए। चाहे कोई उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित होना चाहे या स्थानीय रूप से अपने घर का पुनर्निर्माण करना चाहे, संयुक्त गठबंधन ने समर्थन का वादा किया था। वो व्यक्ति इतना स्तब्ध था कि ऐसा लगा जैसे उसके मन में लाखों अलपाका दौड़ रहे हों। फिर उत्साह ने उसे बिजली की तरह मारा। अभी भी लोग बचे थे। 3 पूरे वर्षों तक खंडहरों में भटकने के बाद एक भी व्यक्ति को न देखकर उसने एकाकीपन को अपनी नियति मान लिया था। किंतु अब आशा थी। उसी रात दोनों ने बैंक की ओर जाने का निर्णय लिया, जो गठबंधन के निकटतम चौकी वाला शहर था। अगली सुबह वे आपूर्ति पैक करते हैं और यात्रा की तैयारी करते हैं। फिर एक मजबूत जी-वैगन की स्टीयरिंग संभालकर वे सड़क पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कभी कभी मानव कंकालों से गुजरते हैं, जो विश्व के पतन की कठोर याद दिलाते हैं। विराम के दौरान उसने लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया। वे एक परित्यक्त ग्रामीण बाग में पहुँचे। लड़की ने उतरकर खोजबीन की और पाया कि वहाँ अभी भी बहुत सारे तरबूज और अंगूर उग रहे हैं। उसने उसे एक खाली टोकरी फेंकी और कहा, कुछ फल चुन लो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। किंतु वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि लड़की घबराहट में उसके पीछे दौड़ी। जब उसे पता चला कि वो आपूर्ति की तलाश में जा रहा है, उसने साथ चलने की जिद की। एक आह भरते हुए उसने उसे एक और टोकरी थमाई। हमें अलग होना होगा, नहीं तो हम कल तक बेंग नहीं पहुंच पाएंगे। बस और फल इकट्ठा कर लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं अब अंगूर नहीं चाहती, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा हृदय विदारक था। वो एक क्षण के लिए ठिठका, फिर धीरे से उसके गाल को छुआ और नरम स्वर में बोला, तू अंगूर नहीं चाहती।
लेकिन अब मैं चाहता हूँ। दृढ़ नजरों के साथ उसने उससे कहा, यहाँ मेरा इंतजार कर, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अब हम परिवार हैं। ये कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। लड़की और उसका छोटा भेड़ का बच्चा उसे दूर जाते हुए देखते रहे। उसने जल्द ही पास में एक परित्यक्त दूरसंचार कंपनी खोज ली। उसने वहाँ से कई फोन इकट्ठा किए और उसने अन्य संचार उपकरण स्थापित किए। शियाई ने विभिन्न सामाजिक ऐप्स आजमाए। आखिरकार वो एक विदेशी मंच से जुड़ी और उनके आश्चर्य की बात, वहाँ उनके अपने देश के ढेर सारे उपयोगकर्ता थे। इस खोज ने उन्हें उत्साह से भर दिया, मानो आशा फिर से प्रज्वलित हो गई हो। उन्होंने गाड़ी की गति बढ़ाई, अपने गंतव्य बेंग की ओर तेजी से बढ़े। किंतु जब उत्साह शांत हुआ तो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति जाग उठी। कुछ गलत लग रहा था। पिछले 3 वर्षों में उसने अनगिनत वीरान कस्बों की यात्रा की थी, एक भी जीवित व्यक्ति को न देखते हुए। तो फिर ये सभी लोग अचानक कहां से प्रकट हो गए? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शियाई ने कुछ और भी भयावह जानकारी साझा की। उत्तरी अमेरिका के नवीनतम अपडेट के अनुसार विश्व के किसी भी चौकी में एक भी जीवित पुरुष नहीं मिला है। ये घोषणा सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, किंतु एक पल बाद वो उन्मत्त हंसी में फूट पड़ा। दुनिया में अब कोई पुरुष नहीं बचा। इसका मतलब है कि मैं अंतिम बचा हूँ। अब मैं हर महिला का सपनों का पुरुष हूँ। ये पागलपन है। ऐसा लगता है जैसे मैं हंसते हंसते सपने से जाग जाऊंगा। उसने अब यात्रा में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक परित्यक्त गर्म पानी के रिसोर्ट की ओर रास्ता बदल लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जी-वैगन को सीधे प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर मुख्य हॉल में खड़ा कर दिया। शियाई ने भ्रमित होकर देखा, क्या हम आज बेंग जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं, तुम्हें गर्म पानी का स्नान और नया परिधान मिलेगा। कल तुम बेंग में शानदार दिखोगी। शियाई खुशी से चमक उठी, विश्राम के विचार से उत्साहित। किंतु उसका उत्साह जल्दी ही फीका पड़ गया। ये केवल एक गर्म पूल निकला जो विसर्जन रॉड से गर्म किया गया था। फिर भी इस समय में एक गर्म स्नान भी ऐसा विलास था जिसका अधिकांश लोग केवल सपना देख सकते थे। जब पानी गर्म हो गया तो वो व्यक्ति शियाई के लिए साफ कपड़े ढूंढने के लिए उठा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। वो दौड़कर वापस आया और चिल्लाया, स्नान में उतरने से पहले हीटर को अनप्लग कर देना, ये खतरनाक है। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही शियाई ने स्नान से एक तीखी चीख निकाली। दरअसल उसने अभी अभी अपने कपड़े पूरी तरह उतारे थे और अब दुनिया के अंतिम पुरुष ने सब कुछ देख लिया था। शर्मिंदगी में वो तुरंत पलटा और कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन जब वे बेंग में पहली सभा स्थल के निकट पहुँचे, शियाई ने अचानक खेतों में कुछ देखा। कुछ आकृतियां हिल रही थी, जैसे वे खेती कर रही हों। वो उत्साह में खिड़की खोलकर चिल्लाई और उन्हें पुकारने लगी। किंतु जैसे जैसे वे निकट आए, उस व्यक्ति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वे महिलाएं खेती नहीं कर रही थी, वे एक अन्य महिला का गला काट रही थी। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और शियाई पर चिल्लाया, गाड़ी तेज करो, यहाँ से निकलो। वे महिलाएं ठंडी नजरों से देखती रहीं जब गाड़ी तेजी से भागी। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनके चाकुओं की नोक से अभी भी खून टपक रहा था, जो एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही वे बेंग शहर के निकट पहुँचे, उन्होंने और भी भयानक दृश्य देखा। महिलाओं के शव ओवरपास पर लटके हुए थे। उस व्यक्ति का चेहरा कठोर हो गया। उसने शियाई की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बेंग शायद वो सुरक्षित आश्रय नहीं है जो हमने सोचा था। जब वे शहर में प्रवेश कर प्रसारण द्वारा निर्दिष्ट सभा स्थल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक रास्ता अवरोध मिला। सशस्त्र महिलाओं का एक समूह पहरा दे रहा था। उनकी आंखों में संदेह भरा हुआ था। समूह की नेता ने गाड़ी के अंदर बैठे पुरुष को तुरंत देख लिया। ऐसी दुनिया में जहाँ कोई अन्य जीवित पुरुष नहीं मिला था, उसकी उपस्थिति ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। हथियार उठाए गए, अब गाड़ी से बाहर निकलो। उस व्यक्ति ने गाड़ी से एक रिंच पकड़ लिया, अपने जीवन के लिए लड़ने को तैयार। तभी एक आवाज किनारे से गूंजी, नाना, ये हमारे साथ है। 2 चोटियों वाली एक लड़की तेजी से दौड़ कर आई। उसने तुरंत बोलना शुरू किया, वो नई है, उसे अभी कुछ पता नहीं कि चीजें कैसे काम करती है, उसे नजरअंदाज करो। वो पहले खेल स्कूल में तैराक थी। इतने हार्मोन इंजेक्शन लिए कि उसका कंठमणि लगभग उभर आया। वो मजाक करते हुए बात कर रही थी। उसने अपने बैग से कुछ चॉकलेट निकाले और नाना को दे दिए। इस समय में चॉकलेट एक दुर्लभ विलासिता थी और जैसे ही नाना ने इसे लिया, उसने बिना एक और शब्द कहे उन्हें जाने का इशारा किया। गाड़ी में वापस शियाई ने चोटियों वाली लड़की का हृदय से आभार व्यक्त किया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। उस व्यक्ति ने आगे झुककर पूछा, वे लोग कौन हैं? लड़की ने लापरवाही से जवाब दिया, वो डोंगे सेना है। दूसरी रिंग के अंदर सब उनका क्षेत्र है। वहाँ कोई आम नागरिक नहीं जा सकता, खासकर तुम जैसे नकली पुरुष।
शियाई ने तुरंत बोलना शुरू किया, वो नकली पुरुष नहीं है। वो उसकी बात को उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक काट दिया। क्या तुम्हें पता है कि अब बचे हुए लोगों की चौकी कहाँ है? लड़की ने कंधे उचकाए। उन्हें दूसरी रिंग से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। किंतु फिर चोटियों वाली नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें गाइस।